जय गुरु जी। संगत जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये सत्संग मेरा है। गुरु जी से मैं 2014 में मिली थी। एक कलीग आंटी थी मेरे साथ जिन्होंने मुझे गुरु जी के बारे में बताया था, और ये कहूँ कि वो एक ज़रिया थी, क्योंकि उन आंटी के साथ मैंने बहुत कम वक्त के लिए काम किया और उन आंटी ने मुझे गुरु जी का एक लॉकेट स्वरूप भी दिया और उन्होंने बोला कि इसे हमेशा अपने पास रखना और गुरु जी से अरदास करना कि गुरु जी मुझे आप मेरा काम अच्छा चलाना, या आपको जो भी चाहिए आप गुरु जी से मांग सकते हैं। आंटी ने मुझे ऐसा बोला और उन्होंने मुझे बड़े मंदिर के बारे में भी बताया, लेकिन काफ़ी कोशिश करने के बाद भी मैं बड़े मंदिर नहीं जा पा रही थी, क्योंकि आंटी से मैं गुरु जी के बारे में काफ़ी सुन रही थी कि कैसे गुरु जी मदद करते हैं। तो लेकिन फिर भी चाह करके भी मैं बड़े मंदिर नहीं जा पा रही थी। उसके बाद क्या हुआ संगत जी कि धीरे धीरे उन आंटी से तो मैं दूर हो गई, क्योंकि वो एक शायद गुरु जी का ज़रिया थी मुझे अपने गुरु जी से जोड़ने के लिए। उसके बाद संगत जी क्या हुआ कि मेरे कर्म जो थे अब वो बहुत बुरे होने वाले थे, क्योंकि उन कर्मों का हिसाब होने वाला था। गुरु जी कहते हैं कि जब आपके कर्म आपके चरम सीमा पे होते हैं, या कहूँ कि बहुत ज़्यादा बुरे कर्म शुरू होने वाले होते हैं, तब गुरु जी आके आपको थाम लेते हैं, आपका हाथ थाम लेते हैं, आपको गिरने नहीं देते। और उन कर्मों को कटवाने में संगत जी गुरु जी आपकी बहुत हेल्प करते हैं, बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो संगत जी उस टाइम जब वो कर्मों का हिसाब मेरा होने वाला था, उस टाइम गुरु जी ने मेरा हाथ थाम लिया और पता नहीं कब से गुरु जी मुझे हेल्प कर रहे थे। बचपन से ही शायद वो मेरे साथ थे और मैं कभी नहीं समझ पाई, क्योंकि मैं माता रानी को बहुत मानती थी और जो भी मैंने माता रानी से मांगा उन्होंने हमेशा मुझे दिया। लेकिन उन्होंने मुझे एक चीज़ भी सिखाई वक्त के साथ कि कभी मांगना नहीं चाहिए, और माता रानी ने मुझे ये सब बहुत पहले ही सिखा दिया था। और जैसे मैं गुरुजी से जुड़ी तो गुरुजी के साथ जैसे जैसे टाइम बीतता गया तो गुरुजी ने भी यही सिखाया कि मांगना नहीं है, मानना है, क्योंकि गुरुजी को सब पता होता है हमारे बारे में कि कब हमें क्या देना है, कौन सा कर्म कैसे कटवाना है, कहाँ कटवाना है। तो संगत जी ऐसे ही गुरुजी के साथ मेरी जर्नी शुरू हुई। उस टाइम संगत जी मेरे हस्बैंड का काम जो था वो थोड़ा कम हो गया था, क्योंकि हमारा बिजनेस था और हम लोगों ने सोचा था, हम काफ़ी टाइम से सोच रहे थे कि हम कोई दूसरा बिज़नेस शुरू करेंगे और उस पुराने बिज़नेस को हम छोड़ देंगे संगत जी। तो हमने एक नया बिज़नेस शुरू किया पार्टनरशिप में। उसके बाद क्या हुआ संगत जी कि हमने कुछ ऐसा काम किया कि हमें उस काम में नुकसान होना शुरू हो गया। हमें दिन पर दिन हमारी जो पूंजी हमने लगाई थी बिज़नेस में वो सब नुकसान में चली गई और हमारे पास बहुत कम पैसे बचे थे। लेकिन उस टाइम तक भी मैं गुरुजी के साथ इतना जुड़ी नहीं थी, इतना गुरुजी में विश्वास नहीं था। बट हाँ, कहीं न कहीं ये था कि गुरुजी करेंगे, जो करेंगे सही करेंगे। तो काम के सिलसिले में एक दिन ब्रदर को बाहर जाना था, तो मैंने गुरुजी को यही अरदास की कि गुरुजी अगर आपको सही लगे तो वहाँ काम बन जाए, और अगर आपको सही ना लगे तो वो आ जाए घर। तो संगत जी वहाँ पे हमारा काम बन गया और मैंने गुरुजी को थैंक यू बोला कि शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना, क्योंकि उस टाइम शुक्राने के बारे में भी नहीं इतना पता था। तो मैंने थैंक यू सिर्फ गुरुजी को बोला। उसके बाद संगत जी काम गुरुजी ने एक ऐसा काम शुरू करवाया जिसमें बहुत कम मार्जिन था, लेकिन फिर भी उस काम में ये गारंटी थी कि एटलीस्ट हमें लॉस नहीं हो रहा था और हम लोग आगे बढ़ रहे थे संगत जी। तो धीरे धीरे उस काम में गुरुजी ने इतनी बरकत दी, इतनी बरकत दी कि वो काम हमारा अच्छा चलना शुरू हो गया। फिर क्या हुआ संगत जी कि धीरे धीरे जो था, जब काम बढ़ने लगता है तो कुछ लोग आपके साथ ऐसे भी जुड़ जाते हैं जो नेगेटिव होते हैं और वो आपके काम से कभी खुश नहीं होते, ना आपको खुश रहने देते हैं वो, और ना वो खुद खुश रहते हैं। तो संगत जी ऐसे ही उन्होंने पता नहीं क्या किया, क्या क्या करना शुरू किया मेरे घर में, मेरे काम पे, कि मेरे घर में इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी हो गई कि मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। उस दौरान गुरुजी ने मुझे बहुत कम टाइम के लिए, मैं कहूँ कि गुरुजी तो बहुत टाइम से मैसेज दे रहे थे कि अमृत वेला से जुड़ो। तो और रोज़ मुझे वो अमृत वेला ट्रस्ट का जो एक 2 घंटे का सत्संग मॉर्निंग में आता है वो भी मुझे गुरुजी सुनवाते थे डेली। तो उससे क्या हो रहा था संगत जी की जो नेगेटिविटी वो मुझ पर कम हावी हो रही थी।
और उस दौरान मैं कुछ कम टाइम के लिए मैं अमृत वेला से भी जुड़ी। वो टाइम ऐसा निकला संगत जी 1 डेढ़ महीने का कि मुझे पता ही नहीं था कि बाहरी दुनिया में हो क्या रहा है। मैं इतनी शांत मन मेरा, और घर में भी शांति, क्योंकि मेरे हस्बैंड जी बहुत गुस्से वाले हैं और वो जब लड़ाई करते हैं तो वो काफ़ी टाइम तक बात ही नहीं करते थे। तो गुरुजी को सब पता होता है कि कैसे क्या चीज़ कौन सा कर्म कहाँ कटाना है, वही बात है। तो ये टाइम निकलता गया, पीरियड निकलता गया। उस टाइम पे संगत जी हमारे घर में बड़ी शांति हुई और धीरे-धीरे लेकिन वो शांति भंग होना शुरू हो गई। घर में कुछ अजीब-अजीब सी चीज़ें होने लगी और गुरुजी भी मुझे उस चीज़ के बारे में अवेयर करते रहे, लेकिन मैं नहीं समझ पा रही थी कि चल क्या रहा है मेरे घर में। फिर संगत जी धीरे-धीरे काम तो चला रहे हैं गुरुजी, काम में कभी गुरुजी ने लॉस नहीं होने दिया। हमेशा बरकत बख्शी है काम में गुरुजी ने। लेकिन हाँ, गुरुजी का मैसेज आता रहा कि तेरे घर पे बहुत बुरी नज़र लगी है, तेरे काम पे बहुत बुरी नज़र लगी है। इसको मैं उतार दूँगा, वक़्त जब आएगा, जब सही वक़्त आएगा तब गुरुजी उसे उतार दें, क्योंकि वो भी कहीं न कहीं हमारे बुरे कर्मों से ही जुड़े होते हैं। वो कष्ट होते हैं जो गुरुजी टाइम के साथ, कुछ टाइम लगता है, कुछ टाइम लेते हैं गुरुजी, क्योंकि वो परमानेंट देते हैं। तो वो भी गुरुजी ने सब ठीक कर दिया है। धीरे-धीरे घर की नेगेटिविटी को भी गुरुजी कम कर रहे हैं। उसके लिए भी शुक्राना गुरुजी का, बहुत-बहुत शुक्राना, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा सत्संग है ब्लैक मैजिक का। और ये मुझे लास्ट दिसंबर से ही पता चलना शुरू हुआ, क्योंकि गुरुजी मुझे बार-बार इंडिकेट कर रहे थे कि बार-बार मुझे इतने सारे सत्संग सुना रहे थे ब्लैक मैजिक से रिलेटेड। मैं नहीं समझ पा रही थी संगत जी, क्योंकि उससे कई साल पहले, 4-5 साल पहले मेरी बेटी पे किसी ने ब्लैक मैजिक किया था मेरे मायके में। तो वो भी मैं नहीं समझ पाई, मैंने ऐसे इग्नोर कर दिया। मैंने कहा जो देखेंगे गुरुजी देखेंगे, जो करेंगे वो करेंगे, मैं कहीं नहीं जाऊँगी, ना मैं कहीं दिखाऊँगी जाके। वो सबका हिसाब करेंगे, वो सब जानते हैं, क्योंकि कराने वाले भी वही हैं, ठीक कराने वाले भी वही हैं। तो संगत जी ऐसा सोच के मैं अपनी बेटी को लेके कहीं नहीं गई, और उसकी जो मेंटली तबीयत थी वो दिन प दिन ख़राब होती चली गई। और अब कंडीशन ऐसी आ गई कि उसकी तबीयत ज़्यादा ही ख़राब हो गई, पढ़ाई में भी वीक हो गई है। एक मैच्योर जो बच्चा हो जाता है 13 साल का, लेकिन वो इतनी मैच्योर नहीं हुई। लेकिन हाँ संगत जी, डॉक्टर भी इस चीज़ से लेकर बहुत हैरान है कि जितनी बीमार वो है, उस हिसाब से उसको जो बीमारी है वो उसके शरीर पे इफ़ेक्ट नहीं हो रही है, हार्म नहीं कर पा रही है उसे। तो गुरुजी ने मुझे बहुत बार मैसेजेस दिए कि ये ज़बरदस्ती की दी हुई बीमारियाँ हैं और इसका तुझ पर मैं असर नहीं होने दूँगा, ना तेरे परिवार पे कोई असर आएगा। इसलिए गुरुजी पे मुझे पूरा भरोसा है कि गुरुजी जो करेंगे सही करेंगे, सबका हिसाब करेंगे गुरुजी, और किसी को नहीं बख्शेंगे। इसलिए गुरुजी कहते हैं कि हम अपनी तरफ से किसी का बुरा ना सोचें, ना बुरा करें। करने वाले को करने दें, वो उसका कर्म है। लेकिन हमें अपने कर्म चंगे रखने हैं, हमें किसी का बुरा नहीं करना, किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना। इसलिए संगत जी सब कुछ मैंने गुरुजी पे ही छोड़ा हुआ है। इस बीच में संगत जी बहुत सारे सत्संग हुए, क्योंकि डेली कुछ ना कुछ सत्संग होते हैं, डेली ही गुरुजी ब्लेस करते हैं। क्योंकि हमारे कर्म इतने माड़े हैं, पता नहीं हम पीछे क्या करके आए हैं, किसका क्या बुरा किया है जो इस जन्म में ऐसे लोग हमारे इर्द गिर्द हैं। पर गुरुजी से बस मेरी यही अरदास है कि गुरुजी आने वाली लाइफ में इस तरीके के लोग मेरे जीवन में ना हों। मेरे जीवन में जो लोग हों सब अच्छे हों, पॉजिटिव हों, जो सब एक दूसरे का ध्यान रखते हों, किसी का बुरा ना करते हों। गुरुजी यही मेरी अरदास है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी।